अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हातिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये बहुत ही बेसिक और इजी सा जो है हमारे पास टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझेंगे और हमें वो हमेशा याद रहनी चाहिए। उनका जो है बहुत ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या है फिर वो आगे हमारे पास फर्दर हर लेवल पर यूज़ होंगी। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर आज सीखेंगे। वैसे इट्सेल्फ टॉपिक जो है वो कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने देखने हैं क्या है हमारे पास। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब जो है वो दोबारा देख लेते हैं इसको कि क्या होते हैं। अगर दो हमारे पास लाइंस हैं और उनको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस टाइप से, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। टू लाइंस जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं, उनको अगर ड्रॉ किया जाए इस तरह से कि वो 90 के एंगल पर हों विद द ईच अदर। देखें आप, यहाँ पर भी 90 का 90 का 90 का हर तरफ एंगल है, तो इस जो है इसको कहेंगे, इनको कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अब हम बात क्या करें हैं वेक्टर्स की, कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना होता है कि हमारा वेक्टर जो है वो किस तरह से इसके अंदर जो है उससे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, और अगर हम वेक्टर की बात करें तो हमारे पास क्या है, हम क्या कहेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। इफ़ द कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर आर perpendicular to each other, then they are called rectangular component of a vector या rectangular components। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स इसमें क्या हैं, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर, तो क्या होगा, वो हमारे पास क्या होंगे, उसके उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स और वाई कंपोनेंट्स क्या हैं, 90 के एंगल पर हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या है ये इसके क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या है इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से होता है और इसका जो है वो किस तरह से इसे फाइंड आउट करते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को वेक्टर के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है, ये हमारे पास क्या है, उसका ओरिजिन है ओ, एंड वो किस पॉइंट पर जा रहा है, किसी भी पॉइंट पी के ऊपर हमारे पास जा रहा है। उसका हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं एक्स पर, और उसका एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं वाई के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसे फॉर एग्जांपल हमने नेम दे दिया एम का, और इसे हमने नेम दे दिया एन का। ठीक हो गया। जो इसका प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, उसे हम उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, ए एक्स। एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं आई हैट, आई यूनिट। वाई एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं जे, ठीक है, और जी एक्सिस के अलोंग लेते हैं के हैट। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हैं, तमाम यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि एक्स वाई और जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसका चेंज भी कर दें तो हमारे पास क्या है, अगर फॉर एग्जांपल एक्स हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो हमारे पास आई हैट भी यहाँ होगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आएगा वाई, और यहाँ पर क्या होगा, जे हैट, और यहाँ पर अगर जी है तो हमारे पास क्या होगा, के हैट। और साइकिल हमारा फिर इस तरह से चलता जाएगा, एक्स टू वाई, वाई टू जी, एंड जी टू दोबारा से एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसका यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, आई हैट, और इस तरफ हमारे पास क्या होगा, ए वाई। वाई रिप्रेजेंट क्या करा है, हम बात करें हैं वाई कंपोनेंट की। वेक्टर ए को हम
वाई कंपोनेंट के अलोंग बात करें अगर, और ये हमारे पास क्या है, हमने कल पढ़ा है कि हेड टू टेल रूल से हमने इसको सॉल्व करना है, कि हेड टू टेल रूल यूज़ करते हुए हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग क्या था, जे हैट। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि फाइंड आउट कर लेना है कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बना लेनी है, और उसमें हमने फाइंड आउट कर लेना है वेक्टर्स को, कि हमारे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किस तरह से डिटरमाइन करेंगे हम वेक्टर्स को। ठीक है, इसमें आप देखें कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ओ एन है और एम पी है वो क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। कि क्या यहाँ से इस यहाँ तक की बात करें या ये देख लें, और अगर हम इसको जो है, हमने कल हेड टू टेल रूल पढ़ा, अगर हम ये वाला वेक्टर जो है इसको यहाँ पर ले आएँ तो हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल बन जाएगी यहाँ पर, और इससे हम रिजॉल्व कर लेंगे। और ये हमारे पास क्या है, ओ एन, हमने कहा है कि ओ एन इज़ इक्वल टू एम पी के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ए वाई जे हैट, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग ही है। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, हमारे पास ए एक्स और ए वाई क्या हैं, दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर हैं। ए एक्स और ए वाई, ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट यहाँ पर भी देख लें या यहाँ पर देख लें, हमने इस फैक्टर को यहाँ पर जो है हेड टू टेल रूल से हमने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर लिया है। हेड टू टेल रूल हमने कल डिस्कस कर लिया था। ए एक्स और ए वाई दोनों क्या हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास ए एक्स और ए एक्स आई एंड ए वाई जे हमारे पास क्या हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, किसके, ए के। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ए के। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, हम इससे क्या है लिख सकते हैं सम करके कि ए वेक्टर हमारे पास किसका हुआ, किसके इक्वल हुआ, फिर ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट, इसके इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि ये इसके कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स का सम लेंगे तो हमारे पास टोटल वेक्टर ए के इक्वल आ जाएगा। इसको हमने क्या है हेड टू टेल रूल से डिस्कस कर लिया। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई एंगल, ये वेक्टर थीटा बना रहा है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये एंगल थीटा किस तरह से रिजॉल्व होगा, या इससे हम वेक्टर्स अपने जो हैं वो डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं हैविंग एंगल थीटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल बन गई है हमारे पास ओ पी एम। ये थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए आपसे, तो इसलिए मैं इसको ज़रा क्लियर करके यहाँ पे बना लेती हूँ कि अब हमने सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर कर लिया, इतने को। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ओ पी पॉइंट एंड देन एम पॉइंट। तो ये क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। इससे हम क्या है, एंगल थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम गॉरन थ्योरम यूज़ करते हैं, वो हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे कि वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, हम उससे इससे इसका एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आज हम जस्ट इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं वेक्टर्स के। ठीक हो गया। तो हमारे पास ए एक्स की अगर हम बात करें, ये जो ए एक्स है ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है ए कॉस थीटा। हम जो है एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा जो है वो कॉस थीटा लेते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग हम हमेशा साइन थीटा लेते हैं। और क्यों लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, उसका ये वाई कंपोनेंट है, इसके अंदर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर यहाँ पर, ये अगर हम इस तरफ ले लेते हैं साइन, फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा कि हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम साइन एंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आनी चाहिए। क्या होगा कि हमारे पास अगर साइन एंगल क्या बना इसका, इसके
बिल्कुल साथ है, तो एंगल तो ज़ीरो हुआ, तो साइन ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है हमारे पास। लेकिन अगर हम कॉस ज़ीरो की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए हम एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा कॉस थीटा लेते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा साइन थीटा लेते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग साइन थीटा किस तरह से लिया, वाई एक्सिस का आप देखें कि हमारे पास इस एक्सिस से इस एक्सिस के ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर हम साइन थीटा हम कहें कि हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर देख लें आप, कोई भी वेक्टर यहाँ पर है तो हमारे पास क्या उसका एंगल हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो हमारे पास क्या होगा, साइन 90 इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या है, इस वजह से हम जो है वाई एक्सिस के अलोंग साइन थीटा कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो 90 के एंगल पर अगर हमारे पास है, और या फिर अगर हमारे पास यहाँ पर कहीं हो तो हम उसे टैन थीटा से इसका एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर एग्जांपल ये है तो इसका एंगल तो जो है हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स तो इसके परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये जो वेक्टर है ये हमारे पास किसी भी एंगल थीटा पर है, तो उसको निकालने का मेथड हम कल देखेंगे कि वो किस तरह से निकाल रहे हैं हम। ठीक है, और अगर हम कॉस, और यही देखें कि अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग कॉस ले रहे हैं तो कॉस 90 हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0 आ जाता है। और यहाँ पर क्या है, एंगल 0 है नहीं, यहाँ पर एंगल 90 है और उसकी वैल्यू है, तो वो वैल्यू हमें कौन देता है, साइन थीटा। इसी वजह से हम वाई एक्सिस के अलोंग साइन थीटा लेते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं कॉस। तो जो हम ए वाई लेंगे, वाई कंपोनेंट उसका, वो हम किसके इक्वल लेंगे, ए साइन थीटा के। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कि हम जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ थीटा वेक्टर्स को किस तरह से जो है अपने एंगल से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके पिछले लेक्चर्स भी आप लोग विजिट कर लें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, प्रिपेयर हाउ को भी एंड फिजिक्स विद हादिया को भी, क्योंकि ये वीडियोज़ जो हैं वो विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्रिपेयर हाउ बन रही हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।